एशियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। दमोह जिले के कुंडलपुर में आचार्य पद पदारोहण प्रतिष्ठा महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया, जहां पर परम पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज के परम शिष्य निर्यापक मुनि समय सागर जी महाराज को आचार्य पद से सुशोभित किया गया। कार्यक्रम के दौरान सर संघ संचालक मोहन भागवत, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के अलावा मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल सहित अन्य मंत्री लखन पटेल, धर्मेंद्र सिंह लोधी, विधायक जयंत मलैया, उमा देवी खटीक के अलावा अन्य श्रेष्ठ जनों की मौजूदगी में आचार्य पद पदारोहण प्रतिष्ठा महोत्सव के तहत परम पूज्य समय सागर जी महाराज को आचार्य पद पर सुशोभित किया गया। इस दौरान करीब 2.5 से 3 लाख लोगों की इस मौजूदगी के बीच एक कार्यक्रम सा आनंद संपन्न किया गया। आपको दिखाते हैं आयोजन की झलकियां और क्या कुछ हुआ कुंडलपुर में और कितने थे लोग। लाखों की संख्या में मौजूद जनता के बीच परम पूज्य मुनिराज समय सागर जी महाराज को आचार्य पद से सुशोभित किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज़। मंच पर नहीं रहना है, उनके लिए बहुत अच्छा मंच बनाया गया है। सभी ब्रह्मचारियों जी से निवेदन है कि वे अपने निर्धारित स्थान पर विराजमान हो। मंच पर आचार्य पद पदारोहण अनुष्ठान महोत्सव की पत्रिका को विमोचित होते हुए देख रहे हैं। 2 हाथ ऊपर उठा करके जोरदार तालियों का महोत्सव पूरे परिसर में। अब हम सभी लोग पूज्य जैसे ही संदेश नगर की यात्रा को आगे बढ़ने हुए आचार्य श्री की अस्वस्थता का समाचार मिला। हम चारों महाराज जियों के चरण चंडीगिरी डोंगरगढ़ की ओर बढ़ गए। जैसे ही गुरु वो कहते थे भारत को हो, इंडिया मत कहो। भारत को भारत कहेंगे तो भारत को भारत समझकर जानेंगे। ऐसा जानने के कारण अभी मैं डोंगरगढ़ में आखिरी बार उनको मिला तो उन्होंने पते की बात मुझे बताई, भारत के आर्थिक उन्नति को। उन्होंने कहा कि हमारे ग्रामों में, जंगलों में बसने वाले बहुत प्रतिभाशाली कारीगर है। उन कारीगरों की कारीगरी के आधार पर देश की उन्नति का प्रयास अगर होता है तो रोजगार बढ़ता है, आर्थिक उन्नति होती है और भारत का भारतीयत्व सामने आता है। बहुत सरल शब्दों में 3 बातें उन्होंने बताई, इतने सरल शब्दों में बताई है, लेकिन मैं आपको बताऊं आज बड़े बड़े विद्वान लोग इसी दिशा में अवगाहन करने सोच रहे भारत की उन्नति के लिए। खास इस कारण से भी कि मैंने आचार्य विद्यासागर जी महाराज के भी प्रणाम किया था, उनका भी दर्शन किए थे, उनका आशीर्वाद भी लिया था और उनको देख करके नेमावर में मैंने उनसे आशीर्वाद लिया था और मुझे एहसास हुआ था कि आपको देख के वास्तव में उसका एहसास होता है। वो देवता को देखने के बाद माँ नर्मदा के किनारे कैसा लगता है वो जीवन का क्षण भूल नहीं सकता। लेकिन अपने जीवन काल में जीते जी वो देवत्व को धारण कर रहे और आपकी कृपा से महाराज जी हमारी सरकार बनी तो हमने पहले कैबिनेट के पहले निर्णय में कुछ बातें इसी प्रकार से जोड़ी जिसके कारण से हमारी सनातन संस्कृति युगों युगों से दुनिया में अलग प्रकार से जानी जाती है। कुछ हटके नहीं किया तो नियम से, लेकिन नियम का पालन नहीं कर रहे थे, उसको कैबिनेट में हमने लागू कर दिया। हमने कहा कि ये खुलेआम मांस की दुकानें, मछली की दुकानें हमारे मध्य प्रदेश में तो नहीं दिख सकते।
उसको यहाँ पर प्रस्तुत करना बहुत उपयुक्त समझता हूँ। वह कारिका है सतां विज्ञात तत्वानां सत्यशीलावलंबिनां चरणस्पर्श मात्रेण विशुद्धति धरातलम्। यह धरती पवित्र हो रही है किसके स्पर्श से? सत्पुरुषों के चरण स्पर्श से। वे सत्पुरुष कैसे होते हैं? विज्ञात तत्वानाम, ऐसा एक विशेषण दिया है शिवचंद्र आचार्य ने। वे सत्पुरुष कैसे होते हैं? जिन्होंने तत्व को जान लिया है।